हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैलेश भगत। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो मैं आपको समझाता हूं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये रही प्रॉपर्टी नंबर 1। इसमें देखिए क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाता है और क्या बचेगा, एक्स बचेगा। सिमिलरली पूरा है, देखिए कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होगा, एक्स बचेगा। टैन इनवर्स टैन कैंसिल होगा, एक्स बचेगा। कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल होकर एक्स बचेगा। यहाँ पे सेक इनवर्स सेक के साथ कैंसिल होगा, एक्स बचेगा। यहाँ कोसेक इनवर्स कोसेक के साथ कैंसिल होगा, एक्स बचेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो भी कैंसिल होता है। साइन साइन इनवर्स के साथ कैंसिल होगा, कॉस कॉस इनवर्स के साथ कैंसिल होगा, टैन टैन इनवर्स के साथ कैंसिल होगा, कॉट कॉट इनवर्स के साथ कैंसिल होगा, सेक सेक इनवर्स के साथ कैंसिल होगा, कोसेक कोसेक इनवर्स के साथ कैंसिल होगा और जो कुछ भी एंगल में रहेगा वही बचेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स को हम कोसेक इनवर्स में बदल सकते हैं। एंगल का रेसिप्रोकल होगा, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो गया 1/x। अगर मान लीजिए इधर x/y होता तो यहाँ पे हम लिखे रहते y/x। हम कॉस इनवर्स को अगर सेक इनवर्स में बदलना चाहें तो एंगल का रेसिप्रोकल होगा। उसी प्रकार टैन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदल सकते हैं, कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में बदल सकते हैं। कॉट इनवर्स x है तो टैन इनवर्स में होगा 1/x। सेक इनवर्स x को हम कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स x को हम साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये तीन तो हम यूज नहीं करते हैं, ये तीन ज़्यादा यूज होते हैं। हमें कॉट इनवर्स सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स दिखता है तो हम उन्हें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स में बदलते हैं। इसे नोट कर लीजिए, बाकी और मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ। इसके बाद देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर साइन इनवर्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर निगेटिव एंगल है तब क्या करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, अगर इन तीनों के अंदर निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन को हम बाहर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x हुआ, टैन इनवर्स -x माइनस टैन इनवर्स x हुआ, कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x हुआ। ये तीनों को ग्रुप से याद रखना, साइन टैन कोसेक। हमने पिछले बार प्रिंसिपल वैल्यू में भी देखे थे, साइन टैन और कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, -π/2 से π/2। अब ये कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इनको अलग से ध्यान रखना। कॉस कॉट और सेक में अगर माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स। देखिए कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x क्या होगा, पाई माइनस टैन इनवर्स x। सॉरी, ये कॉट इनवर्स x होना चाहिए। कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x और सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसके बाद देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स x माइनस वाई और नीचे 1 + xy। फिर इसके बाद टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y अगर होगा तो क्या लिखेंगे। तो इसकी तीन कंडीशन है। देखिए अगर x > 0 y > 0 है, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव है और x और y को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर <1 आता है। ओके, तो इस कंडीशन में इसका आंसर होगा टैन इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। अगर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है पर x × y का आंसर <1 है तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको टैन इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy के सामने पाई प्लस लगाना होगा, पाई प्लस वही आंसर। और तीसरी कंडीशन क्या है, अगर x y दोनों पॉजिटिव है और x × y करने पे आंसर 1 आता है तो इस कंडीशन में इसका डायरेक्ट आंसर आएगा π/2। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग, जिसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू -3 π/4। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है,
पुरानी जो टेक्स्ट बुक थी वहाँ पे ये माइनस साइन नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो ये आंसर प्रूफ नहीं होता है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। अब इसे हमें प्रूफ करना है, तो देखिए हमने क्वेश्चन 2 को कैसे सॉल्व किया था। हम क्या करते थे, इसको x मानते थे, इसको y मानते थे और प्रिंसिपल वैल्यू के जैसे सॉल्व करते थे, उसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम मानेंगे लेट x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये होगा साइन x और ये हो जाएगा 1/√2। 1/√2 को साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो इसको हम लिखेंगे साइन π/4। x की वैल्यू हो जाएगी π/4 और हमें ये बताना होगा कि ये जो π/4 है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस π/4 लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। इसके बाद इसको हम मानेंगे y। लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स इधर शिफ्ट होगा तो ये होगा साइन y इक्वल्स टू √3/2। फिर √3/2 को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो हम इसे लिखेंगे साइन π/3। इसके बाद देखिए y की जो वैल्यू होगी वो होगी π/3 और π/3 जो है साइन का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 टू π/2, इसको बिलोंग करता है, इसलिए y की वैल्यू ये हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स √3/2 विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2 को हमने x माना था और इसकी वैल्यू आई है π/4 माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स √3/2 को हमने y माना है और इसकी वैल्यू आई है π/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा π/4 माइनस पाई। 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो होगा पाई माइनस 4π होल डिवाइड में 4, पाई माइनस 4π माइनस 3π/4 और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से प्रूव करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/2। तो हम इसे x, इसको y मानेंगे और इसको z। तो देखिए क्या होगा, लेट x इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स इधर शिफ्ट होगा तो बनेगा साइन x -1/2। साइन x 1/2 यानी साइन 30 डिग्री होता है। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है साइन इनवर्स की, -π/2 से π/2, तो इस माइनस को हम अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन -π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब देखिए x की वैल्यू क्या आई -π/6 और ये बिलोंग करती है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो इट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इसके बाद देखिए इसको मान लेते हैं y। लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -√3/2। कॉस इनवर्स इधर शिफ्ट होगा तो ये होगा कॉस y विच इज इक्वल्स टू -√3/2 कॉस y -√3/2 मतलब होता है कॉस 30 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे कॉस π/6। अब देखिए कॉस के केस में ये निगेटिव साइन अंदर नहीं जा सकता, तो हम इसको अलाइड एंगल लगा के सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था कॉस निगेटिव कहाँ पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट को लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा है π/6, तो होगा कॉस y इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉस 6π - π 5π/6।
कॉस कॉस कैंसल, y की वैल्यू आएगी 5π/6 जो 150 डिग्री होती है, और 150 डिग्री बिलोंग करती है 0 to पाई को। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, देखिए साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2। साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आई है -π/6 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 की वैल्यू आई है प्लस 5π/6। देखिए दोनों का बेस सेम है तो 5π माइनस पाई हो जाएगा 4π/6, 2 से कैंसिल होगा तो होगा 2π/3। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ कॉस इनवर्स -1/2 को मान लेते हैं z। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, कॉस z इक्वल्स टू इधर रहेगा -1/2, कॉस z इक्वल्स टू 1/2 को हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री π/3 कॉस z। अब देखिए माइनस अंदर नहीं जाता तो हम इसको क्या लिखते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस z इक्वल्स टू ये इधर आएगा कॉस 2π/3, 3π माइनस पाई 2π/3। तो z कितना हो गया 2π/3 विच बिलोंग्स टू, कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 to पाई। अब राइट हैंड साइड देखिए क्या है, राइट हैंड साइड इज कॉस इनवर्स -1/2 और कॉस इनवर्स -1/2 होता है z और z की वैल्यू आई है 2π/3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वल है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। तो देखिए यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिख रही है ये टेबल की वैल्यू नहीं है। ओके, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसे मान लेंगे x, लेट x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स इधर ट्रांसफर होगा तो होगा साइन x इज इक्वल्स टू 3/5। अब आपके पास साइन x है तो आप cos x निकाल लेना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वी नो cos स्क्वायर x जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है आइडेंटिटी। तो cos स्क्वायर x 1 माइनस, देखिए साइन x की वैल्यू कितनी है 3/5, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो होगा 9/25। तो cos स्क्वायर x क्या होगा 25, इधर मल्टीप्लाई होगा 25 इंटू 1 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया 16 डिवाइड में 25। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये cos स्क्वायर x 16/25 है तो cos x क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। इसी प्रकार इसको y मान लेंगे, लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स 12/13। cos इनवर्स इधर शिफ्ट होगा तो होगा cos y इक्वल्स टू 12/13। अब cos y है हमारे पास तो sin y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर y क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किया जाता है। तो देखिए साइन स्क्वायर y 1 माइनस कॉस y की वैल्यू है हमारे पास 12/13। अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो 12/13 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144 और 13 का स्क्वायर होगा 169। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 169 बनेगा और 169 में से 144 माइनस करते हैं तो 25 आंसर आएगा।
तो साइन स्क्वायर वाई कितना हो गया 25 डिवाइड बाय 169। ये साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू है, तो साइन वाई की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5, 169 का 13। अब इसको हमें जेड नहीं मानना है, ये प्रूव करके दिखाना है हमको। यहाँ पे लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड के जैसे सॉल्व नहीं होता, तो हम क्या करेंगे देखिए, हम मानेंगे। अब यहाँ पे कैसे मानना है इसको बहुत अच्छे से समझना। देखिए राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स, तो यहाँ पे लेना साइन, ठीक है। इसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में जो भी साइन होगा वह x और y के बीच में लगाना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x y, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे भी हम माइनस लिखेंगे। देखिए इधर साइन इनवर्स है, राइट साइड को देखना, यहाँ साइन इनवर्स है इसलिए हमने यहाँ पे साइन लिया है। तो साइन x प्लस वाई क्या होता है, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो साइन x प्लस वाई कितना हो जाएगा, साइन x हमने कैलकुलेट किया है 3/5 इंटू कॉस y हमारे पास है 12/13 प्लस कॉस x है हमारे पास 4/5 और साइन y है 5/13, 4/5 इंटू 5/13। अब देखिए यहाँ से 5 और ये 5 कैंसिल होता है, पर कैंसिल नहीं करेंगे। अगर हम कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे। तो देखिए ये क्या होगा, साइन x प्लस वाई, ये होगा 12 3 जा 36 और 13 5 जा 65 प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 13 5 जा 65। साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू, देखिए दोनों का बेस सेम है तो एक ही बार लिखेंगे 65 और इनको ऐड कर देंगे। 36 प्लस 20 क्या होता है 56। फिर साइन को उधर ट्रांसफ़र करेंगे x प्लस वाई, साइन इधर ट्रांसफ़र होके क्या बनेगा, साइन इनवर्स। अब आपको समझ में आया होगा क्यों हमने यहाँ राइट हैंड साइड देख के साइन लिया, क्योंकि ये साइन उधर ट्रांसफ़र होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस इनवर्स प्रूव करना होता तो हम यहाँ पे कॉस लिए रहते। अब देखिए x को हमने क्या माना है, साइन इनवर्स 3/5, तो x के जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 प्लस y को क्या माना है, कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। तो ये हो गया प्रूफ। आप यहाँ लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू π/2। यहाँ पे भी जो वैल्यू है या टेबल की वैल्यू नहीं है, तो अभी हमने इससे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इसे मान लेंगे लेट x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स इधर आएगा, ये होगा कॉस x 3/5, कॉस x आ गया तो यहाँ से हम साइन x निकाल लेंगे। साइन x कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस x की वैल्यू 3/5 है, तो कॉस स्क्वायर x क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 25 इंटू 1 25 माइनस 9 हो जाएगा 16/25। ये साइन स्क्वायर x की वैल्यू है। तो साइन x की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। इसको y मान लेंगे, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4/5। कॉस इनवर्स इधर शिफ्ट होगा, ये होगा कॉस y, इधर रहेगा 4/5। अब हमारे पास कॉस y है तो यहाँ से साइन y निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर y क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। अब देखिए कॉस y की वैल्यू 4/5 है, तो कॉस स्क्वायर y की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 16 होगा 9/25। ये साइन स्क्वायर y की वैल्यू है। तो साइन y की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का 5।
अब देखिए हमें पाई बाय 2 प्रूव करना है, तो पाई बाय 2 हम कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे देखिए ना साइन इनवर्स है ना कॉस इनवर्स है। जब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ नहीं हुआ तो अपने हिसाब से ले सकते। यहाँ हम चाहे तो साइन ले सकते, यहाँ चाहे तो हम कॉस ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं साइन। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन x प्लस वाई, साइन x इंटू कॉस वाई। साइन x हमारे पास 4/5, कॉस y भी 4/5, तो ये होगा 4/5 इंटू 4/5 प्लस कॉस x साइन y, कॉस x 3/5, साइन y भी 3/5, तो ये होगा 3/5 इंटू 3/5, तो ये होगा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। दोनों का बेस सेम है 25 प्लस 25, दोनों का बेस सेम है 25। 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। 25 डिवाइड बाय 25 क्या होगा, 1 साइन x प्लस वाई। अब देखिए ये साइन x प्लस वाई है, तो 1 को हम साइन में बदलते हैं। तो हमें पता है साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2। साइन 90 क्या होता है, 1, तो 1 को हमने लिखा साइन पाई बाय 2। दोनों तरफ साइन है कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल्स टू पाई बाय 2। x की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स 3/5, y की वैल्यू है कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। आप चाहे तो यहाँ पे कॉस इनवर्स लेके भी सॉल्व कर सकते थे। अगर यहाँ कॉस लिए रहते तो ये जो आंसर है ये 0 आया रहता, और कॉस 0 कब बनता है, 90 डिग्री पे, कॉस 90 0 सॉल्व हो गया रहता। देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब देखिए ये x है ये y है, यहाँ पे x और y दोनों भी पॉजिटिव है, और x इंटू वाई अगर हम करते हैं तो x इंटू वाई क्या होगा, इसको x माने 1/2 इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/3 क्या होगा, 1/6। अब देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जब भी ऐसा आया न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो इसका आंसर हमेशा लेस देन 1 होता है। तो x इंटू वाई का आंसर लेस देन 1 है, तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे x क्या होगा, x है 1/2 प्लस y की वैल्यू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो देखिए यहाँ पे ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 अपॉन 6 tan इनवर्स अपॉन ये मल्टीप्लाई का 1 इंटू 1 1, 2 3 जा 6, तो होगा 1 माइनस 1/6 tan इनवर्स 5/6 अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 1 5 और डिवाइड में 6, 5/6 कैंसल, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स 1। और हमें पता है tan इनवर्स 1 कब होता है, 45 डिग्री में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। ये रहा 6 प्रॉब्लम, 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 tan इनवर्स 3। अब देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है 2 tan इनवर्स थीटा का, तो हम इसको क्या करते हैं, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 ले लेते हैं, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमें पता है वी नो tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, हाँ उससे पहले हमें चेक करना होगा x इंटू वाई लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए ये x है ये y है, 1/3 इंटू 1/3 क्या होगा 1/9। 1/9 है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर लेस देन 1 होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो देखिए tan इनवर्स ये x है ये y है, तो ये क्या होगा tan इनवर्स x की वैल्यू 1/3 y की वैल्यू भी 1/3, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3, तो ये क्या होगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2/3, 1 माइनस ये होगा 1 इंटू 1 1, 3 3 जा 9। फिर इधर देखिए 2/3 tan इनवर्स 2/3 अपॉन 9 इधर आएगा, 9 माइनस 1 क्या होगा 8/9, tan इनवर्स 2/3 डिवाइड को इनटू में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 9/8 tan इनवर्स, देखिए 3 से ये 3 टाइम कैंसिल होगा और ये 2 से 4 टाइम कैंसिल होगा, और हमें tan इनवर्स 3/4 प्रूव करना था, तो ये हो गया इसका प्रूफ। यहाँ लिख सकते हो आप हेंस प्रूव्ड। ये रहा 7 प्रॉब्लम, tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू π/4 प्लस थीटा हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं, tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिए जब भी ऐसा दिखा cos प्लस साइन cos माइनस साइन तो cos से डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या होगा tan इनवर्स cos थीटा बाय cos थीटा sin थीटा बाय cos थीटा cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। tan इनवर्स cos बाय cos होगा 1 प्लस sin बाय cos होगा tan, और ये क्या होगा cos बाय cos 1 और sin बाय cos क्या होगा tan। अब देखिए ये 1 है तो हमें पता है tan 45 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे tan π/4 माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन इस 1 के जगह क्या लिख सकते हैं tan, इस 1 को एज इट इज रखेंगे माइनस यहाँ पे देखिए tan थीटा है तो इसको हम 1 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 एज इट इज माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan थीटा। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है वी नो, अगर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी tan π/4 प्लस और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाता है तो यहाँ बचेगा π/4, यहाँ से भी tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा थीटा, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। देखिए 8 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, tan इनवर्स √1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस इक्वल्स टू θ/2। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है
2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा देखिए, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स रूट साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाय 2। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ बचेगा tan थीटा बाय 2। tan इनवर्स tan कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा थीटा बाय 2 और यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम जल्द ही एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।